श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा में श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज श्री स्वामी जी की रस रीति के बड़े ही प्रचंड, बड़े ही उत्कट, त्यागी, वैरागी, रस उपासना को वर्णन करवे बारे, जिनकी वाणी स्वामी जी के जनन की तो चले कहा। एक बार इनकी वाणी को कोई भी अध्ययन कर ले है और कहूँ तो अध्ययन कर ले, महाराज वो वाणी उनके हृदय में घर कर जाए है। कैसो जीवन भगवत रसिक जी को रहे हो, कैसी इनकी रहनी रीति रही है। ये या प्रकार के रसिक महानुभाव भय हैं, इनको भी स्वयं स्वामिनी ने ही या रस को पढ़ाया है। स्वामिनी की कृपा इनके ऊपर भई है और ऐसी नित्य के लिए आपने अपनी वाणी में गाई है कि जो अटूट रस से भरी भई है। ऐसे ही भगवत रसिक जी महाराज के बारे में आपके ही शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी, जो कि इनके ही अंग संग रहो करते हैं, कछु वर्णन कर रहे हैं। देखो भैया, गुरुन को नाम शिष्यते चले है, सास को नाम बहुते चले, बाप को नाम बेटाते चले और माँ को नाम बेटी ते चले हैं। जिनके गुरु ऐसे उच्च कोटि के महान रसिक, महान रसवाणी के गायक हों, क्यों ना उनके शिष्य के ऊपर कृपा भई होगी। तो श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज आपके अंग संग रहो करते हैं। ऐसे बिहारी वल्लभ जी कछु अपने गुरुदेव के बारे में वर्णन कर रहे हैं। छप्पे में आप कह रहे हैं कि चंचल मन थिर करियो, मानसिक रोग दूर किए। भगवत रसिक जी महाराज के जो भी कोई दर्शन कर लेता हो, जो भी कोई उनके श्री मुख से एक भी शब्द सुन लेता हो, महाराज बाके हृदय में जो भी कछु चंचलता होती, वो वही वक्त स्थिर है जाती है। स्वामी जी की जो उपासना है वो भैया स्थिर उपासना है, समाधि की उपासना है और समाधि के ही पद हैं। इन पदन के भावन को भी वर्णन करवे बारे को जीवन समाधि में होना चाहिए। उनकी वाणी भी इतनी भारी होनी चाहिए, उनके दर्शन भी ऐसे होने चाहिए कि महाराज उनके दर्शन करके ही उठवे को जी नहीं करे, ऐसे उनके दर्शन होने चाहिए। ऐसा स्वामी जी महाराज के जीवन में भी आवे है। स्वामी हरदास जी के दर्शन जो भी कोई निधिवन राज में करवे आते हैं, महाराज वो उठ नहीं सकते हैं, चुंबक की तरह वहीं बैठ जाते हैं। जिनके पास ये वस्तु होवे, अर्थात जिनको हृदय
या रस्ते ओत प्रोत है गयो है। उनकी पहली पहचान तो ये है कि उनके परिसर में बैठवे के बाद, उनके सामने बैठवे के बाद तुम्हारा उठवे को मन करेगो ही ना। उनकी ये पहचान है। तुम्हारे मन को जितनी शांति को अनुभव उनके सन्मुख बैठवे में मिलेगो, उनके दर्शन से मिलेगो, ये तो आप स्वयं ही बाको अनुभव करोगे। काऊ समय ललित किशोरी दास जी के दर्शन करवे जो भी कोई जन आते हैं तो उनको भी ऐसो ही श्री शील सखी जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रेम की पताका दिन रात फहरात जाके, बाजत निशान मोद वृंदावन धाम है। श्यामा श्याम आँखन में, जिनके नेत्रन में श्यामा श्याम की रूप माधुरी झलको करती है, नाम जस लाखन में। वह समय जितने भी रसिक महानुभाव हते, महाराज सब ललित किशोरी दास जी की ही चर्चा कियो करते हैं। भाषण में जात बलिहारी जनग्राम है। और यदि कछु ललित किशोरी दास जी महाराज अपने श्री मुख से कछु बोल देव करते तो जय हो की ही आवाज सुनने को मिलो करती है। ऐसो जीवन श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को रहे हो। और अब आप श्री बिहारी दास जी महाराज के जीवन को ही देख लो। इनकी कृपा से इनको ही कछु भाव हृदय में आ रहे हैं। श्री किशोर दास जी महाराज एक कवित्व में आप कह रहे हैं कि गूदरी कमंडल कोपीन आड़ बंद। श्री बिहारी दास जी महाराज के कंधा पे गूदरी सुशोभित रहती है। गूदरी भैया याते नहीं कहे हैं जो आज स्वामी जी के बाबा जी या को समझ के बैठ गए हैं या को डार के घूमे हैं। ये गूदरी हमारे यहाँ नहीं मानी जानी जाए है। ये तो एक हमारी छाप, एक पहचान है। गूदरी तो भैया जो ब्रजवासीन के घर में फटे पुराने कपड़ा बाहर फेंक दिए जाते हैं, उन्हीं कपड़ान को उठाए के धोए के और हाथ की सुई ते सी के ये भैया जो रसिक महानुभाव स्वामी जी बिहारी दास जी, ये उन्हीं ते ही निर्मित वस्त्रों को धारण किया करते हैं। वाही ते ही हमारे यहाँ गूदरा गूदरी कहो करे हैं। ये तो काऊ समय गोस्वामीन में और ललित मोहनी दास जी के शिष्यन में झगड़ो है गयो हो। और झगड़ो हैवे पे ललित मोहनी दास जी महाराज ने अपने शिष्यन की, अपने साधुन की एक पहचान बना दी ही कि भैया या पहचान को कोई डार के आवेगो तो वो हमारे यहाँ को साधु मानो जाएगो। यहाँ पे लिखो भयो है पुरानी प्रथा ते, कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री ललित मोहनी दास। ये ललित मोहनी दास जी महाराज के समय से ही ये चली आ रही है। ऊपर के जितने भी महान रसिक भय हैं वे याते कोई संबंध नाय रखो करते हैं, वे तो केवल टुकड़ान की गुदरी ही धारण करो करते हैं। तो श्री बिहारी दास जी महाराज भी एक गुदरी, द्वै कोपीन गुदरी करवो, बिहारी दास इतनो ही सर्वो। इतने ते ही उनको काम सर जातो, अर्थात इतने ते ही उनको गुजारो है जातो। हमारे ब्रजभाषा में सर्वो भैया बातें कहें, अरे तो सर ही ना है या के बिगर, अर्थात तेरो गुजारो ही ना हो या के बिगर, तो सर्वों को भाव यहाँ गुजारो करनो है। ये बिहारी दास जी महाराज इतने में ही अपनो गुजारो कर लेते हैं। द्वै कोपीन को भाव यहाँ ये नहीं है
कि एक लंगोटी को आप सुखा देते हैं और एक को आप पहन लेते हैं। ये ऐसे महानुभाव भय हैं कि जिनकी कोई कुटिया ही नहीं है। वे तो कबहू को बचन बदनते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। आज बिहारीदास जी या लता के नीचे हैं तो थोड़ी देर पीछे महाराज वो काऊ और लता के नीचे हैं। तो फिर वो लंगोटी कौन थे तो मांग में जाते होंगे। आप यहाँ पे विचार करो बात पे। दो लंगोटी बातें कहें, एक तो हमारे यहाँ कमर में बांधी जाए है लंगोटी जब लगावे संत, और एक घुमाए के और महाराज पीछे गांठ लगाई जाए है। बातें हमारे यहाँ दो लंगोटी कहें, अर्थात आज की भाषा में आप ये कहो कि बिहारीदास जी एक ही लंगोटी रखो करते हैं। संग्रह कल की तो बात ही ना है इनके जीवन में। ललित किशोरी दास जी एक ही लंगोटी रखो करते हैं। अब आप ये सोचो कि इतनी सर्वोपरि उपासना करवे के काजे इनकी रहनी कितनी सर्वोपरि होगी। तब ही महाराज इनकी वाणी को आज अध्ययन करके हम निकुंज मंदिर की राह पे चलवे के काजे और महाराज अपने मन को लगावे हैं। आज उनकी बात को घर गृहस्थी में रहवे बारे या महाराज संग्रह करवे बारे और या मठ मंदिर बनावे बारे संत महंत बन के उनकी रहनी को सिखावे, तो भैया ये कौन सी अच्छी बात है। या तो आप उन जैसी रहनी में अपने को पहले ढालो, तब आप उनकी बात करो। आपने कितने साल वैराग्य किया है, कितने साल भजन किया है, कछु आपकी रहनी ऐसी रही है या नहीं रही है। तो मेरे कहवे को तात्पर्य यहाँ ये है कि बिहारीदास जी ने अंत तक ऐसी ही रहनी अपनी राखी। स्वामी हरिदास जी ने अंत तक ऐसी ही रहनी राखी। अपनो व्रत हठी और निभायो, जब लग कंठ उसास। और ललित किशोरी दास जी ने, भगवत रसिक जी ने, इन सब महान भावन ने अपनी ऐसी ही रहनी राखी। तभी ये अपनी वाणी में या प्रकार की खरी खरी बात लिख गए हैं। जो जिनकी थोड़ी भी लचीली रहनी है, जिनके हृदय में कच्चाई है, भैया उनको इनकी बातें खटकती भी होंगी, क्योंकि इनने वाणी में कहवे में कोई कसर नहीं रखी है। क्योंकि ये तो खोटो खोटो ही करे, खरो खरो कर ले, खोटी आँख उल्लू की दोष प्रकाश दे। तो भैया ये तो खरे हैं और खरे बोलबे के काजे ये पीछे नहीं रहे हैं। इनके मन में ना ही कोई लालच है और ना ही कोई लोभ है। सीधे ही महाराज ऐसी रहनी में ढल के प्रियालाल की रूप माधुरी में इनके तन मन प्राण समाये गए हैं। ऐसे श्री बिहारीदास जी के बारे में श्री किशोर दास जी महाराज हो कछु कह रहे हैं। वो कवित्व यहाँ याद आए गयो है। आपकी जो रहनी है कि गुदरी कमंडल को पीनवाड़ बंद। बिहारीदास जी एक तो गुदरा राखो करते हैं, यही बात को श्री हरिराम व्यास जी भी कह रहे हैं। कै करुआ कै कुंज कामरी, कामरी को भाव यहाँ गुदराते हैं। कै और श्री स्वामी हरिदास। इतनी ही बिहारीदास जी महाराज की रहनी के काज पर्याप्त हो। रज मंडित अखंड नखते सिख तक आप रज लगायो करते हैं। पहले यहाँ ये समझ लो कि हमारे यहाँ ये रज क्यों लगाई जाए है। काऊ समय दिल्ली के बादशाह अकबर ने ये आदेश दे दिया हो कि जितने भी हिंदू फकीर हैं वह समय पे हते, वे सब अपने अपने मजहब चिन्हन को जो जो उनके मजहब है उनको उतार के आमे, और यदि उन मजहब चिन्हन को उतार के नहीं आएंगे तो उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। महाराज कछु संत तो संतन के मुक्त ऐसी सुनी है, कछु संत तो डर के मारे गए ही नहीं।
और कछु संत उतार के हु चले गए हैं। बिहारी दास जी पहले अकबर के सेनापति हो रहे हैं। ऐसे बिहारी दास जी जब तिलक लगा रहे हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के भीतर आमे है। संप्रदाय 4 होमे है। गुरु बताए के काजे संप्रदाय अनिवार्य होवे है, और संप्रदाय होवे तो तिलक भी अनिवार्य होवे है। महाराज जैसे ही बिहारी दास जी अपना स्वरूप कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, वही समय ये स्वामिनी प्रकट है गई, और प्रकट है के स्वामिनी बिहारी दासी ते बोली, बिहारी दासी तू रोज मेरो श्रृंगार करे है, आज मैं तेरो श्रृंगार करूँगी। बस इतनी स्वामिनी की सुन के बिहारी दास जी तो धन्य है गए, और उन्हें प्रसन्नता ते श्री स्वामिनी के चरणन ते अंकित जो रज है, वो रज अपने शरीर में लेपन कर लई, अर्थात पूरे शरीर में लगाए लई। स्वामिनी ने अपने ही कर कमल ते बिहारी दास जी की नासिका, पूरी नासिका ते लेके ऊपर तक तिलक लंबो खींच दियो। वही समय ते हमारे यहाँ ये पूर्ण नासिका को तिलक प्रारंभ है गयो। जब बिहारी दास जी महाराज यहाँ ते अकबर की सभा में गए, तो बीरबल ने बादशाह अकबर ते कही कि ये वही बिहारी दास हैं जो यहाँ अपने यहाँ सेनापति भी रहे, और इनकी उपासना के आधार पर तो इनकी अर्धनासिका को तिलक हो। आज ये तुम्हारे हुक्म को सुन के भी लंबो तिलक करके आए हैं। अकबर ने बिहारी दास जी से पूछी कि तुम्हें हमारे हुक्म की जानकारी नहीं थी? बिहारी दास जी बोले, हमें आपके हुक्म की जानकारी ही, तभी तो हम यहाँ आए हैं। एक दोहा में बिहारी दास जी अपनी वाणी में या को उल्लेख कर रहे हैं कि अपने इष्टई पीछ दे डरप करें दंडोत, अकबर हम भलो न मानही धृग जीवो धनि मौत। अपने इष्ट को पीठ दे के हम तेरी दंडोत करें, अपने मजहब चिन्ह को उतार के आमे, कंठी तिलक को उतार के आमे अकबर, हम या में अपनी भलाई नहीं समझे हैं। तुम्हारा दूसरो जो हुक्म हो वो यह हो कि यदि ऐसा करके आप नहीं आओगे तो आपको फांसी के तख्ता पे चढ़ाया जाएगा। तो धृग जीवो धनि मौत, हम मौत को गले लगा लेंगे पर अपने मजहब चिन्ह को उतार के नहीं आवेंगे। महाराज अकबर बिहारी दास जी के पैरन में पड़ गयो। ऐसे गुरुनिष्ठ, परंपरानिष्ठ, रजनिष्ठ श्री बिहारी दास जी महाराज के समय ते ही ये रज लगावे की और ये लंबे तिलक की परंपरा हमारे घर में चली आ रही है। आज इनकी ही प्रेरणा ते ये बात आप लोगों के समक्ष रखी गई है। ऐसे बिहारी दास जी नख ते सिख तक रज चढ़ाया करते हैं, और श्री धाम वृंदावन को आप अखंड वास किया करते हैं। गुदरी कमंडल को पीन आड़ु बंद रजु मंडित अखंड दृढ़ श्री वन निवास है। अद्भुत अवधूत को आपके कोई दर्शन करते तो ऐसा लगता जैसे कोई परमहंस आ रहे हैं, जैसे कोई अवधूत आ रहे हैं। क्योंकि मात्र लंगोटी ही मात्र, पूरा शरीर रज मंडित और केवल लंगोटी। अद्भुत अवधूत को कहा तिन्हें जान सके, कोई भी बिहारी दास जी को जान नहीं सकते हो। चुंबत मुखार बिंद दंपति विलास है, और आपके नेत्रन में, आपकी वाणी में प्रियालाल को नित्य विहार चुचातो रहते हो, झलकतो रहते हो। जिन रसिक जनन को
स्वामिनी की कृपा, स्वामी जी की कृपा है गई है। उनकी वाणी, उनकी रहनी, उनके दर्शन, उनके नेत्र आप कभी आँख भर के देखियो भैया, वहाँ में आपको स्वयं ही यह बात को अनुभव होने लगेगा। उनके माथे को तेज और सब कछु तुम्हें बिहार के रंग में रंगो भयो ही उनको जीवन दिखाई देगो। ऐसे श्री बिहारीदास जी महाराज है। वृक्षन निहार कुंज कुंज में प्रचार करे। बिहारीदास जी श्री धाम वृंदावन की लतान को निहार निहार के और मगन रहे आते हैं, और एक एक लता के नीचे ये सघन लता देखी मानो वो बिहारीदास जी की कुंज है। वह लता के नीचे बैठ के आप प्रियालाल को चिंतन गायन किया करते हैं। भावना विचार के बिहार को प्रकाश है। आप भावना किया करते हैं और वहीं बैठ के और जो नए अनुभव होते वह को आप प्रकाश करते। ये जो वाणी है बिहारीदास जी की, ये निजमतकार किशोरदास जी के अनुसार और श्री ललित प्रकाशकार सहचरी शरण जी के अनुसार इनके हस्त कमल ते लिखी भई नहीं है। इनके संग इनके एक शिष्य रहो करते हैं वृंदावन दास जी, जिनको कायस्थ घर को शरीर हो। उनको अपने भावना, अपने विचारण को आप उनके सामने रखते तो वो बड़े ही निष्ठावान है। वे बाकू लिख लियो करते हैं। आए नंदलाल संग ग्वाल लखी लाल चालो, द्रग खोल में गोपाल हरिदास पद आस है। तो ये काउ समय नंदनंदन आपके दर्शन करने के काजे आए हैं। आप ते कही बाबा मैं आए गयो हूँ, तुम आँख खोलो। ऐसे श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज ने और नेत्र नहीं खोले। बोले मैं तो केवल स्वामी जी को ही निहारू हूँ, स्वामी जी के अलावा और मैं काहू को भी नहीं निहारू हूँ। ऐसे बिहारीदास जी महाराज और महाराज ऐसी रहनी में आप रहो करते, जिनके दर्शन मात्र थे और सुख शांति की अनुभूति होती ही। तो ये आपने श्री बिहारीदास जी महाराज की कछु रहनी के बारे में प्रसंग सुनो। ठीक यही प्रकार से श्री भगवत रसिक जी महाराज हमारे संतन के रसकन के भावना के अनुसार श्री भगवत रसिक जी महाराज स्वयं बिहारीदास जी के अवतार माने जाए हैं। इनकी भी ऐसी खरी वाणी है जाको हर कोई सहन नहीं कर सके है। तो श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं, चंचल मन थिर करे मानसिक रोग दूर किए। जो भी कोई आपके दर्शन करता हो, वह की चंचलता आपके दर्शन मात्र ते स्थिर है जायो करती है, और मानसिक जितने भी रोग है वे भी आपके दर्शन से दूर है जाते। या तो आप ये समझ लो कि स्वामी जी महाराज के रसिक जन कैसे हुए हैं। ऐसे यदि आपको मिले तो आप अपना समर्पण तत्काल कर दो। उनकी आज्ञा के अनुरूप आप अपने मन को ढाल लो। द्रव्य सासुना करत बसत यही मध्य दोष जिये। और श्री भगवत रसिक जी महाराज को पैसा को लेस मात्र भी लोभ नहीं हो। वे तो खुद ही लिख रहे हैं कि पैसा पापी साधु को दरस परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्टते उपजावे संताप। तो द्रव्य सासुना करत बसत यही मध्य दोष जिये। बोले भैया संतन के हृदय में यदि पैसा की लालसा होगी तो भैया ये बिहारी जी महाराज से हमें विचलित कर देगी, ऐसा आपको मानना है। जिन रसिक जनन को हृदय एकाग्र है जाए है,
रस में डूब जाए है। और महाराज लीला चिंतन में आप मगन जो रसिक रहे आमे हैं, उनके हृदय में पैसा की वासना नहीं रहे है। वे तो भैया समता के देश में पहुंच जाए हैं। ऐसा उपदेश आप अपने निज आश्रित जनन को देव करते हैं और केवल प्रियालाल की रसरीति को ही आप निज जनन को सुनाते और महाराज बा रसरीति में आप अपने जनन को लगा दे करते हैं। ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं कि हरि लीला रस मत बचन परमारथ बोलहि, केवल बिहार की ही बात आप सुनायो करते हैं। गंगा दिकन पवित्र करत अवनी पर डोलहि। श्री भगवत रसिक जी महाराज के शिष्य बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि आपके चरणन के चरणोदत्ते गंगा हु अपने को पवित्र मानो करती है। काउ समय तीर्थन ते काउ ने पूछे कि आप गौ हत्यारे, ब्रह्म हत्यारे, बाल हत्यारे, जो भी आप में स्नान करे हैं, आप सबको पावन कर दो हो, पवित्र कर दो हो। ऐसी क्षमता, इतनी क्षमता आपके भीतर कहाँ से आई? तो लिख रहे हैं आप कि बालक पन जे हरि भजन। जो बालकाली संत हैं, जो बालक पंते भजन में लग गए हैं, जिनने संसार की विषय वासना को मलबत त्याग दियो है, या जगत ते और जगत के सुखन ते जिनको जीवन उदास है, और जो महाराज स्वामी हरदास जी के दास हैं, ऐसे यदि कोई जन कबहू तीर्थ के बहाने या कोई संत समागम के बहाने मो तीर्थन में गंगा आदि नदी के जल में उनके जब चरण पड़े हैं, तभी हमको पूरे संसार के अपराधी और पापीन के पाप धोवे की क्षमता प्राप्त होवे है। कि बालक पन जे हरि भजन, या जगते रहे उदास, हम तीरथ हु आशा करें, बेकबुआ में हरिदास। बे हरिदास कब आवेंगे? जिनको जीवन बाल काल ते ही भजन साधना में लगो भयो है। हम तीर्थ उनके आवे की आशा लगाए बैठे रहे हमें है। आप ये सोचो कि ऐसे बालकाली महात्मा यदि कभी तीर्थ करवे को जामे, या उन तीर्थन को वे पवित्र करवे को जामे हैं, यदि कभी ऐसे महापुरुष चले भी जाएं, तो आप लोगों को अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये महाराज स्वामी जी की उपासना पे बाहर हैं। या बात को भी तो स्वामी जी ही कह रहे हैं ना कि इनको भगवत रसिक जी महाराज तो ऐसे बालकाली महात्मा है कि इनने तो महाराज सबरे ही तीर्थ पवित्र किए हैं। ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं इनके शिष्य बिहारी वल्लभ जी कि गंगा दिकन पवित्र करत अवनी पर डोलहि। गंगा जी और अनेक तीर्थन को आप पवित्र करते हुए और महाराज विचरण करते हुए आप पहुँचे हैं। चरण कमल तीरथ निरखे। ऐसे महापुरुषन के जो बालकाली संत हैं, इनके जो चरण कमल हैं, वो सब तीर्थन को सार है। चरण कमल तीरथ निरखे, हो तुम्हा आनंद हिय, अब हम सकल पुनीत भय, भगवत रसिक अनन्य किए। श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज कह रहे हैं
भगवत रसिक जी को गुरु बना के महाराज हम सब पवित्र है गए हैं, हमारो जीवन धन्य है गयो है। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज के चरणन में आश्रय लेके हमारो ये जीवन पुनीत है गयो है। भैयाओ, आप ये देखो कि ये वही भगवत रसिक जी हैं जिनको यहाँ इनके पूज्य गुरुदेव श्री ललित मोहनी दास जी भी नहीं पहचान पाए हैं। और आज उन्हीं की वाणी को हम लोग और श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और उन्हीं की वाणी को आश्रय लेके और हम लोग भैया या रस रीति में ढल रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास। बुलाओ 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 बुलाओ। क्या हो गया इसमें?